सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टॉक्स नंबर 3 की। ये वीडियो सीरीज शुरू की है इस हफ्ते, हमने कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट ये 5 दिन। देखेंगे आपका फीडबैक क्या रहता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा इसको कंटिन्यू करने का। तो आज भी हम आपको बताएंगे आज की टॉप 5 न्यूज, जिससे आप अपने निवेश, अपने इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ना कुछ लेवल पे वैल्यू एडअप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज आ रही है कोचिन शिपयार्ड से, जिनका आईपीओ कल खुला है और ऑलरेडी 92% सब्सक्राइब किया जा चुका है। टोटल 3.39 करोड़ शेयर्स में से 3.11 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी बिड किए जा चुके हैं। अभी भी अवेलेबल है 424 और 432 रुपए की प्राइस बैंड में। कम से कम आपको 30 इक्विटी शेयर्स खरीदने होंगे और उसके बाद आप 30 के मल्टीपल में ही और भी शेयर्स खरीद सकते हैं। ये कंपनी चाहती है 1468 करोड़ रुपए जुटाना इस आईपीओ के थ्रू। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं या एम्प्लॉय कैटेगरी के सब्सक्राइबर हैं तो आपको हर शेयर पे 21 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी भी आपके पास 2 दिन है, आज की तारीख और कल के लिए ये शेयर बिडिंग के लिए ओपन है। तो आप डेफिनेटली अगर चाहते हैं तो इसकी बिडिंग कर सकते हैं। अगली न्यूज आ रही है अलग अलग कंपनीज के क्वार्टरली प्रॉफिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं मरिको की। अब मरिको एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, अलग अलग लेवल पे आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, तेल भी बेचती है, आप इसके तेल लगाते भी हैं, खाते भी हैं। पैराशूट ऑयल और सफोला ऑयल इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का पहला Q1 जो इस फाइनेंशियल ईयर का निकला है, 16% प्रॉफिट इसका गिरा है। बताया जाता है डीमोनेटाइजेशन, हायर इनपुट कॉस्ट और डी स्टॉकिंग जो फैक्टर्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। उसके अलावा रिलायंस डिफेंस जो कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी है, ये भी कंपनी लॉस पे खड़ी है 230 करोड़ के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। कल ये स्टॉक रुका था 61.95 पे, जो कि 0.64% नीचे गिरा। JSW स्टील ने भी अपना प्रॉफिट गिराया है 43%, काफी बड़ा मार्जिन है ये। ओवरऑल प्रॉफिट इस क्वार्टर का 624 करोड़ रहा है। ये शेयर कल रुका 223.15 पे और ओवरऑल 0.86 का ऊपर हुआ। परिमल हेल्थ केयर अलग अलग लेवल पे आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, B2B और B2C लेवल पे। 43% इनका ओवरऑल प्रॉफिट हालांकि बेहतर गया है। तो एक ऐसी कंपनी दिखती है जो कि ओवरऑल जो भी आज डिस्कस कर रहे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 43% ऊपर गया है, 247.46 करोड़ पे इन्होंने अपना Q1 क्लोज किया है। कल इनका शेयर 2958.75 पॉइंट पे क्लोज हुआ था, 0.32 की ऊपर पे। और तीसरी न्यूज आ रही है PNB, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ये पर्टिकुलर बैंक चाहता है 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जुटाना और इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा, जिसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, ESOPs, राइट इशू और पब्लिक ऑफरिंग भी शामिल है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन 12 सितंबर को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग सेटअप की गई है शेयर होल्डर्स के साथ, जहां पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। 6 से 12 महीनों के बीच में आप पब्लिक ऑफरिंग इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली अच्छी खबर है PNB के द्वारा। और अगली खबर आ रही है सेबी के थ्रू, जो कि करने जा रही है गठन एक नई कमेटी का, जिसका नाम है फेयर मार्केट कॉन्डक्ट। ये कमेटी रेकमेंड करेगी नए नए कदम इनसाइडर ट्रेडिंग, एल्गोरिदम असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी हार्नेस और एंटी फ्रॉड के अगेंस्ट। बहुत से दिनों में देखा गया है कि कुछ ना कुछ स्टॉक ब्रोकर्स, कुछ ना कुछ कंपनीज अपने आप टेक्नोलॉजी को हार्नेस करती हैं सेबी के इनसाइडर इंफॉर्मेशन के द्वारा। अब ये पर्टिकुलर कंसर्न्स, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आएगी ये कमेटी। इस कमेटी में अलग अलग तरह की कंपनीज के मेंबर्स हैं, जिसमें लॉ फर्म्स हैं, ऑडिटिंग फर्म्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डेटा एनालिटिक कंपनीज। तो बहुत से जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के इन जगहों से आते हैं। ये रिपोर्ट करेंगे सबमिट अगले 4 महीनों में और फिर उसके बाद से भी नए और कड़े कदम उठाएगा ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट जो कि नाजायज और गलत तरीके से अपने फायदे बनाती हैं। फाइनली खबर आ रही है सरकार के द्वारा निर्मित HCL हिंदुस्तान कूपर लिमिटेड, जिन पे सरकार का करीब 82% हिस्सा है। अब सरकार क्या करने जा रही है, बेचने जा रही है 4% स्टेक अपना इस पर्टिकुलर कंपनी में से।
ये स्टॉक कल रुका था 70.55 पे और सरकार करने जा रही है ऑफर 64.75 का फ्लोर प्राइस। अब ये सेल किया जा रहा है 2 दिन के OFS ऑफर फॉर सेल के द्वारा। इसमें 3.7 करोड़ शेयर ओपन किए जा रहे हैं अभी के लिए और फिर से एडअप किए जा सकते हैं इतने ही और नए शेयर्स। इस पर्टिकुलर OFS के थ्रू सरकार चाहती है 240 करोड़ रुपए जुटाना और डेफिनेटली अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम रहता है तो आप रिटेल लेवल पे इसमें निवेश कर पाएंगे और ये रिटेल इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुलेगा आज नहीं लेकिन कल। इंस्टीट्यूशनल लेवल के लिए आज से खुला है और रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल क्लाइंट्स के लिए कल से खुलेगा। लेकिन डेफिनेटली पहले इसके बारे में जानें और खुद से एनालिसिस करें और फिर ही पैसा जरूर लगाएं। तो ये थी आज की 5 न्यूज जो कि अलग अलग सेक्टर से आती हैं, आपके निवेश में शायद आपकी मदद कर पाए। और इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वेबसाइट और digitalblogger.com को विजिट करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट, शेयर ब्रोकर्स, कंपैरिजन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एडवाइजरी सर्विस के बारे में हम बताते हैं अनबायस्ड रिव्यूज के थ्रू। हम फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइडशेयर और यूट्यूब पे मौजूद हैं। इस पर्टिकुलर हैंडल और डिजिटल ब्लॉगर के थ्रू इसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेशन को रेगुलरली पा सकते हैं हमारे थ्रू। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।